देखो बेटा वीडियो कट हो गया था। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। अब मैं ये 2 पार्ट्स में बेटा अपलोड करूंगा, कोई बात नहीं है, लेकिन आप टॉपिक पे बेटा आप ध्यान रखोगे, ठीक है। देखो, अपरेंट वेट ऑफ अ पर्सन इन अ लिफ्ट और एलिवेटर। अब देखो बेटा, ध्यान से देखोगे मेरा बेटा आप। मैं बेटा सिंपली क्या काम करूंगा, एक लिफ्ट है बेटा, ठीक, एक लिफ्ट हम बेटा लेंगे, ठीक है। वेइंग मशीन हमने बेटा उसमें रखी है। अब यहां पे कोई बैठा होगा बेटा। अब नीचे उसका क्या आ जाएगा मेरे बेटे, वेट आएगा ना। तो ऊपर क्या आ जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। ये तो बेटा सबको पता है, ठीक। अब देखो, जो ही हम बेटा वेइंग मशीन पे बैठते हैं, नीचे वेट सबको पता है बेटा, और ऊपर जो वेइंग मशीन है वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स पे एक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन, एंड दैट इज दिस, ठीक है बेटा। और जो बेटा वेइंग मशीन है, ध्यान से देखना बेटा, जो वेइंग मशीन है वो मेजर करती है एक्चुअली नॉर्मल रिएक्शन को। वेइंग मशीन, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बेटा इस पे लिखूंगा, वेइंग मशीन मेजर्स नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, and is known as apparent weight। जो बेटा मेजर करती है नॉर्मल रिएक्शन, उसको मेरा बेटा हम क्या बोलते हैं, अपरेंट वेट। ध्यान से देखो बेटा, एक बॉडी है, एक पर्सन है, वो बेटा वेइंग मशीन पे बैठा है। सिंपल लैंग्वेज में मैं बेटा एक्सप्लेन कर रहा हूं। वो वेइंग मशीन पे बैठा है, नीचे वेट आएगा। अब वेट आएगा तो वेइंग मशीन की वजह से ऊपर उसको नॉर्मल रिएक्शन बेटा मिलेगा, इक्वल टू दिस वेट, वो आया बेटा आर। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब देखो बेटा, बस जो ये मेजरमेंट फिर यहां से बेटा उठता है, जो ये वेइंग मशीन मेजरमेंट उठाती है, दैट इज एक्चुअली द मेजरमेंट ऑफ दिस नॉर्मल रिएक्शन। तो हम सिंपली कहेंगे जो बेटा वेइंग मशीन मेजर करती है वो इस नॉर्मल रिएक्शन को मेजर करते हैं, एंड दिस इज नोन एज अपरेंट वेट। और इसको मेरा बेटा हम क्या बोलते हैं, सिंपली अपरेंट वेट बोलते हैं, ठीक। अब ये अपरेंट वेट जो है बेटा, ये कभी देखो बेटा, ये अपरेंट वेट समझ में आया बेटा। अपरेंट वेट कभी बेटा ट्रू वेट से ज्यादा भी हो सकता है, ट्रू वेट से कम भी हो सकता है, और इट कैन बी इक्वल टू द ट्रू वेट, और समटाइम्स इट इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स अपरेंट वेट बेटा चेंज हो सकता है। अब किन किन किस किस कंडीशन में बेटा ये अपरेंट वेट चेंज हो जाएगा, वो चीजें हम बेटा यहां पर देखेंगे, ठीक है। यहां से बेटा 1 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आ सकता है, ऑब्जेक्टिव। तो बेटा ध्यान रखोगे पूरा, यहां पे बहुत इजी टॉपिक है ये। अब देखो मैंने बेटा लिखा, वेइंग मशीन मेजर्स नॉर्मल रिएक्शन एंड इज नोन एज अपरेंट वेट। मैं यहां पे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट लिखू, अपरेंट वेट कैन बी इक्वल, ध्यान से देखो मेरा बेटा, इक्वल, ग्रेटर, लेसर, लेसर लेसर देन ट्रू वेट। क्या लिखा मैंने बेटा, अपरेंट वेट कैन बी इक्वल, ग्रेटर और लेसर देन ट्रू वेट। ये बेटा आप याद रखोगे, ज्यादा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। समटाइम्स apparent weight कैन बी, वो मेरा बेटा 0 भी हो सकता है। और वो हम देखेंगे बेटा किस कंडीशन में इक्वल रहेगा, किस कंडीशन में ग्रेटर होगा, किस कंडीशन में मेरा बेटा लेसर होगा, और किस कंडीशन में मेरा बेटा ये क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। ये चीजें बेटा आप नोट करो पहले, यू जस्ट नोट दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। अब देखो हम बेटा, हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे। आज हम आएंगे, टॉपिक क्या है बेटा, यही है टॉपिक, इसकी ही रिलेटेड मैं बेटा बात करूंगा यहां पे, ठीक है। देखो, फर्स्ट कंडीशन, सबसे पहले फर्स्ट इफ लिफ्ट इज एट
रेस्ट और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या है बेटा? लिफ्ट इज एट रेस्ट और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ध्यान से देखोगी मेरा बेटा अच्छे से। या तो बेटा ये क्या होगा? रेस्ट, या मैं बेटा इसको वेलोसिटी यहां पे लिखूंगा, लेकिन जो वेलोसिटी है बेटा दैट इज व्हाट? कांस्टेंट वेलोसिटी से बेटा ऊपर जाएगा, या है बेटा रेस्ट। कंडीशन ये है, या तो रेस्ट पे होगा और मूव हो रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक, अब मेरा बेटा देखो यहां पे बेटा इस वेइंग मशीन पे कोई पर्सन होगा, अब नीचे क्या आ जाएगा? वेट, ऊपर क्या मिलेगा बेटा? नॉर्मल रिएक्शन। ये तो बेटा सबको पता, ठीक है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब इस केस में बेटा वेलोसिटी है कांस्टेंट, वेलोसिटी या बेटा हम लिखे रेस्ट और वेलोसिटी कांस्टेंट। ध्यान से देखो बेटा, रेस्ट और वेलोसिटी कांस्टेंट। अगर ये कंडीशन होगी या ये कंडीशन होगी बेटा, दोनों केसेस में जो एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा ना, दैट विल बी इक्वल टू जीरो। एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा? जीरो। देन अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू बेटा जीरो आएगा तो हम नेट एक्सटर्नल फोर्स की बात क्या करेंगे बेटा? वो भी इक्वल टू जीरो आएगा यहाँ पे। और जो नॉर्मल रिएक्शन और वेट, ये दोनों बेटा इक्वल होंगे, क्योंकि ये अपवर्ड, वेट इज डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन इज अपवर्ड, एंड वी नो दैट दिस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू द वेट बट अपोजिट। तो हम बेटा क्या लिखेंगे यहाँ पे? आर, एक्चुअली हम ऐसा बेटा लिखेंगे ऐसे, आर माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो। समझ में आया मैंने बेटा क्या? हमने सिंपली बेटा यूज किया फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। ये फोर्स क्या है एक्चुअली? इट इज अ नेट फोर्स। हम इस पर्सन की बात करेंगे बेटा, इस पे जो नेट फोर्स हो रहा है ना अप्लाई, दैट इज आर। लेकिन डाउनवर्ड्स क्या है बेटा? एम जी। वही तो मैंने लिखा, आर माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो। वो जीरो कहां से बेटा आए? क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन इनटू मास, वो सारा बेटा क्या बनेगा? जीरो। तो R का वैल्यू आएगा बेटा यहाँ पे mg। अब हम सबको बेटा पता है कि जो ये mg है ये क्या है? R इज अपरेंट वेट। हमने अभी आपको बोला था अपरेंट वेट, एंड दिस mg जो बेटा है यहाँ पे, इसको हम बेटा बोलेंगे ट्रू वेट। और इस केस में बेटा जब लिफ्ट या तो बेटा रेस्ट पे होगा और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, apparent weight इक्वल टू ट्रू वेट बेटा। वो ध्यान से देखो बेटा, अच्छा पॉइंट है ये। apparent weight क्या आएगा? इक्वल टू ट्रू वेट। ये कॉपी करो बेटा आप। apparent weight will be equal to true weight। क्या बेटा कॉपी? ओके, चले आगे। क्या मैं इसको रब करूं? रखा बेटा आपने याद? अपरेंट वेट किस कंडीशन में होता है इक्वल टू ट्रू वेट? या तो बेटा लिफ्ट रेस्ट पे होना चाहिए और लिफ्ट मूव विथ व्हाट? कांस्टेंट वेलोसिटी। हो गया बेटा, चले आगे। अब देखो बेटा, ध्यान से नंबर सेकंड पॉइंट बेटा, if lift accelerates upward। अब लिफ्ट क्या हो रहा है बेटा? एक्सेलरेट अपवर्ड। ध्यान से देखो, मैं ज्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा बेटा, ध्यान से देखो। इस पे बैठा है कोई पर्सन। देखो बेटा, वेट ऊपर बेटा मिलेगा नॉर्मल रिएक्शन। समझ में आ रहा है बेटा क्या हो रहा है?
अब लेकिन इस कंडीशन में बेटा ये एक्सेलरेट हो रहा है अपवर्ड अपवर्ड अपवर्ड। ठीक, अब देखो क्या हो जाएगा। जो नेट फोर्स होगा बेटा इस पर्सन पे किस डायरेक्शन में लगेगा, इन अपवर्ड डायरेक्शन। मैं लिखूंगा बेटा यहां पे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा आ जाए। नेट अपवर्ड फोर्स, नेट मैं लिखूंगा बेटा नेट फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अच्छे से लिखेंगे बेटा, देखो नेट फोर्स ऑन द पर्सन is on the person is in net force on the person is in upward direction। क्या है बेटा, net force on the person is in upward direction। ध्यान से देखो बेटा क्या लिखेंगे हम बेटा, r डाउनवर्ड्स क्या बेटा माइनस एम जी इज इक्वल टू फोर्स। ये है बेटा नेट फोर्स इस पे जो लग रहा है दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, r माइनस एम जी लिखेंगे बेटा। क्या मैं बेटा r को ऐसे लिखूंगा f, ये यहां पे आ जाएगा बेटा एम जी। वी नो दैट जो फोर्स है दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ। ये बेटा यहां पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। यहां पे m बेटा बाहर आएगा तो क्या लिखूंगा मैं g प्लस e। अब यहां पे बेटा आप चेक करो, दिस इज द अपरेंट वेट, ट्रू वेट था mg लेकिन उसको बेटा यहां पे एडिशन मिला ना m इंटू a। दैट मीन जो ट्रू वेट में यहां पे बेटा एडिशन हुआ है कुछ और वो इक्वल है बेटा अपरेंट वेट की। दैट मीन्स क्या इस केस में बेटा अपरेंट वेट इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है कांस्टेंट। इस केस में बेटा तो इंक्रीज हुआ है। क्या मैं बेटा लिख सकता हूं इन दिस केस अपरेंट वेट ग्रेटर देन, मैं लिखूंगा बेटा ट्रू वेट, शॉर्ट में आप लिखेंगे, रखा बेटा आप ध्यान। क्या अगर 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 बेटा लिफ्ट मूव हो जाएगा अपवर्ड विथ व्हाट, विथ एक्सेलरेशन a, उस केस में जो बेटा अपरेंट वेट होगा दैट विल बी इक्वल टू ट्रू वेट, दैट विल बी ग्रेटर, सॉरी दैट विल बी ग्रेटर देन ट्रू वेट। और वो ग्रेटर देन बेटा आप देख सकते हैं यहां पर जितना आप एक्सेलरेशन ज्यादा दोगे उतना अपरेंट वेट बेटा बढ़ेगा बढ़ेगा। वो आप यहां से देखोगे बेटा इस इक्वेशन से। ठीक है, लिखो ये, दैट मीन्स 2 पॉइंट अभी तक बेटा हो गए। अगर लिफ्ट रेस्ट पे होगा और लिफ्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इन दैट केस अपरेंट वेट इज इक्वल टू ट्रू वेट। अब अगर बेटा लिफ्ट एक्सेलरेट हो रहा है अपवर्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन, in that case apparent weight will be greater than what, will be greater than true weight। ठीक है बेटा, अब हम इसी का बेटा क्या करेंगे, देखो एक्सेलरेशन बट अब डाउनवर्ड, इफ लिफ्ट एक्सेलरेट्स डाउनवर्ड बेटा हम लिखेंगे अब शॉर्ट में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में अब बेटा ये जा रहा है। ठीक है, नेट फोर्स ऑन द पर्सन इज इन, मैं बेटा यहां पे लिखूंगा क्या किस डायरेक्शन में लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है ना अच्छे से, डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब देखो बेटा यहां पे हमें अब चेंज करनी है, देखो क्या चेंज कर, सिंपल है बेटा। अब नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो यहां पे बेटा क्या आएगा, वेट 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 W माइनस क्या आ जाएगा मेरा बेटा, R इज इक्वल टू फोर्स, यही तो आएगा। अब क्या मैं बेटा लिख सकता हूं W माइनस R इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इसके बदले तो बेटा हम mg लिखेंगे क्योंकि दिस इज ट्रू वेट, माइनस R इज इक्वल टू व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन। R को बेटा यहां पे ले जाएंगे तो क्या आएगा, R इज इक्वल टू mg माइनस me। तो यहां लाया बेटा R, m बेटा फिर से कॉमन, g माइनस e। अब देखो इसमें बेटा माइनस आया, दैट मीन्स जो अपरेंट वेट है बेटा, जो अपरेंट वेट है वो इस केस में बेटा इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि यहां पे बेटा वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। पहले केस में बेटा वैल्यू इंक्रीज हो रहा था, इस केस में वैल्यू डिक्रीज हो रहा था, और जो अपरेंट वेट इस केस में आ जाएगा दैट विल बी R इज इक्वल टू mg माइनस a। और इसको हम बेटा लिखेंगे अपरेंट वेट
apparent weight less than true weight बेटा, समझ आया? apparent weight less than true weight, ये बेटा आप याद रखोगे। हो गया ये पॉइंट भी। दिस इज द पॉइंट नंबर, ये बेटा पॉइंट नंबर 3 था, ठीक है, कॉपी करो इसको। दिस इज द पॉइंट नंबर 3। नाउ वी आर कमिंग टू पॉइंट नंबर 4 ऑफ दिस टॉपिक, और उसी के साथ हम बेटा इस टॉपिक को यहाँ पे एंड करेंगे। करो ये कॉपी। अब देखो बेटा ध्यान से, नंबर 4। अब इस केस में देखो बेटा क्या है, जहां पे हमने बोला था नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू बेटा 0 मिलेगा। अगर नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू बेटा, नॉर्मल रिएक्शन ही बेटा मेजर हमें करना है, दैट मींस अपरेंट वेट वहां इस केस में बेटा 0 आ जाएगा, ठीक। अब देखो बेटा, किसी भी वजह से बेटा जो अब लिफ्ट है ना, उसकी केबल्स बेटा कट हो गई, ठीक। इफ द ऑफ लिफ्ट और एलिवेटर मेरा बेटा कट, क्या हो जाए, हो गया बेटा, वो कट हो गए। क्या, जो केबल है बेटा किसकी, लिफ्ट या एलिवेटर की। अब इस केस में मेरा बेटा देखो क्या आ जाएगा, बोलो ध्यान से बोलो बेटा, क्या आ जाएगा, अच्छे से बोलना। इस केस में बेटा बोलो क्या आ जाएगा, आर माइनस एम जी, फिर से बेटा आएगा क्या, फोर्स, वो क्या आएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये बेटा यही इक्वेशन यहां पे फिर से यूज होगी। यहां हम ऐसे भी इसको लिखेंगे बेटा, आर इज इक्वल टू, यही तो आएगा, सॉरी उल्टा लिखा मैंने बेटा, एम जी माइनस आर इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। आर का वैल्यू क्या आएगा, एम जी माइनस एम ए, आर का वैल्यू एम जी माइनस ए। बट अगर बेटा ध्यान से देखोगे आप लोग, फिर से डब्ल्यू फिर से आर, अगर केबल बेटा कट होगी, केबल कट हो गई है मेरा बेटा, तो जो डाउनवर्ड ये जाएगा दैट विल बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ए का वैल्यू यहां पे हम बेटा क्या यूज करेंगे, देखो क्या मैं बेटा आर इज इक्वल टू एम जी माइनस जी यूज करूंगा। जी माइनस जी बेटा 0, तो सारा क्या, जब बेटा नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू हमें बेटा यहां पे 0 मिला, तो अपरेंट वेट इस केस में क्या आ जाएगा बेटा, अपरेंट वेट इज 0, and this is weightlessness कंडीशन। ये बेटा कौन सी कंडीशन है, दिस इज वेटलेसनेस कंडीशन। आर का वैल्यू बेटा यहाँ पे 0 हुआ जब बेटा केबल कट हो जाएंगे, ठीक है। ये आप मेरा बेटा कॉपी करो अच्छे से, समझ में आया बेटा, ये अच्छे से कॉपी करो ये बेटा। दिस वाज द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक। क्या हो गया बेटा, ये सिंपल है, नीचे जाएगा, लेकिन जब केबल कट होंगे तो बेटा ये सीधे जाएगा फ्री फॉल। यहां पे मैं लिखूंगा बेटा, ये फ्री फॉल वाली कंडीशन होगी, फ्री फॉल वाली कंडीशन होगी यहां पे, ठीक है। जब फ्री फॉल वाली कंडीशन होगी तो बेटा ये डाउन जाएगा विद एक्सेलरेशन जी। वही तो बेटा हमने यहाँ पे वैल्यू पुट किया, तो क्या आ गया, नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू 0। इस केस में बेटा ए का वैल्यू जी है, सिंपली एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी, हो गया।
अब देखो मैं बेटा आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रख रहा हूं, देखो ये लिखा होगा बेटा आपने, अब देखो ध्यान से बेटा, अब इस टॉपिक में बेटा आप करोगे क्या। एक तो बेसिक डेफिनेशन बेटा, इसमें आएगा बेटा न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ बेटा, ठीक है, और बेटा न्यूटन थर्ड लॉ, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड बेटा, समझ में आया। और बेटा यूनिट्स ऑफ फोर्स जरूरी आप बेटा याद रखोगे, यूनिट्स ऑफ फोर्स। अब यूनिट्स ऑफ फोर्स में बेटा दो चीजें आती है, एक तो बेटा एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स, दूसरा बेटा आ जाएगा ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। ये चीजें मैं बेटा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां से बेटा एक मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, यहां से डिफाइन करो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स या एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स। उसमें भी बेटा दो टाइप के मिलते हैं दोनों में, एक सीजीएस दूसरा ऐसा है, वो आप बेटा खुद से देखोगे वहां। और बेसिक डेफिनेशन बेटा आप पढ़ोगे न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, ठीक। कल के लेक्चर में हम बेटा आप देखने वाले हैं न्यूटन सेकंड लॉ इज द रियल लॉ, वो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वो डेरिवेशन हम बेटा कल के लेक्चर में ही करेंगे। उसके बाद हम बेटा फ्रिक्शन पे आ जाते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में बेटा इतना ही, थैंक्स। और ये बेटा 2 पार्ट्स में अपलोड हो जाएगा, ठीक। चलो बेटा।